वो घर चली गई है। डन। आज की कहानी हम पढ़ने वाले हैं ट्रस्ट के बारे में। क्या ट्रस्ट? सर आप क्या कह रहे हो? ट्रस्ट? जी हाँ, आज हम एक विश्वास की कहानी पढ़ने वाले हैं। इंसान को विश्वास किसी पे भी हो जाता है। यहाँ तो लोग पत्थरों पे विश्वास कर लेते हैं और तो और पेड़ों पे विश्वास कर लेते हैं। कई बार तो हम विश्वास, ट्रस्ट, हमारी ऐसी परंपरा है कि हम कई ऐसे पेड़ों पे विश्वास कर लेते हैं। यहां तो विश्वास किसी व्यक्ति ने किया है। यह विश्वास एक किसान की है, एक लैंचो की है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ए लेटर टू गॉड। क्या पढ़ रहे हैं हम आज? ए लेटर टू गॉड। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के नाम का पत्र। क्या सर आप जो कह रहे हैं, आज क्या पढ़ाने वाले हो? आज मैं पढ़ाने वाला हूं ए लेटर टू गॉड, जिसे एक बेहतरीन राइटर जीएल फ्यूएंटेस ने लिखा है। बहुत ही बेहतरीन राइटर। आज कहानी हम पढ़ेंगे एक किसान की, एक लैंचो की। किसकी कहानी पढ़ेंगे आज हम? एक किसान की, एक लैंचो की कहानी पढ़ेंगे। लैंचो एक किसान है, उसी की कहानी है। बड़ी दर्दनाक कहानी है और बड़ा ही मजेदार भी है। देखिए, आज ये कहानी बिल्कुल एक ट्रस्ट पे है और कहा जाता है ट्रस्ट है तो सब कुछ ही सब कुछ मतलब हासिल हम कर सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है। इसी की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। आप मुझे कई वर्षों से जानते हैं और कई चैनलों पर आपने मुझे देखा होगा। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक ए लेटर टू गॉड। कहानी को सबसे पहले हम एक समरी के तौर पे शुरू करते हैं, फिर हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। कहानी शुरू होती है एक किसान से। एक लैंचो नाम का किसान है जो एक घाटियों में एक वैली है और उसका क्रेस्ट टॉप पे, उसके जो निचली पहाड़ी है उसके टॉप पे वो बसा हुआ है। किसान जो लैंचो है वो अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा जिंदगी जी रहा है। काफी अच्छा उसके बच्चे हैं और काफी वो खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। लैंचो का कहना है कि कहा जाता है ना कि किसान के लिए सबसे अच्छा कुछ होता है तो वो होता है उसका फसल। इस बार का फसल लैंचो बड़े ही प्यार से, बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से उसने हार्वेस्टिंग किया है कॉर्न का। कॉस्ट जैसे फसल को लगाता है और उसका फसल जो है रियूंड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्या लैंचो एक भगवान को पत्र लिखता है और लैंचो कहता है कि भगवान ये फसल आपकी वजह से बर्बाद हुई है। क्या उसको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? क्या सच में उसका पत्र भगवान के पास पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है? इसी की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना प्यारे बच्चों? तो आइए कहानी को हम विस्तार से शुरू करते हैं, बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है प्यारे बच्चों। एक बार की बात है, एक लैंचो नाम का किसान था। उसके कुछ बच्चे भी थे और उनकी पत्नी थी। मैंने आपको बताया ही अभी छोटे से समरी में कि उसके क्रेस्ट टॉप पे उसका घर होता है और उस घर पे मतलब पहाड़ी, निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पे, ऊपरी तल्ली पे उसका क्या है? घर है ना? बहुत ही अच्छी बात है, वैल्यू है ना? और काफी अच्छा, जब वहां से वो कभी देखता है अपने फसल को या कुछ देखना होता है तो बहुत ही अच्छा है। किसान सोच रहा था कि इस बार की फसल सबसे अच्छी होगी, ऐसी फसल होगी कि इस दुनिया में ऐसा कोई फसल कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। इस बार फसल बड़े प्यार से, एकदम बड़े प्यार से फसल को लगाता है। कॉर्न, मक्का की फसल बोला, जाकर के एकदम उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो फसल लगाने की प्रक्रिया है, पहले हल से जोतना। हमारे यहाँ क्या होता है, कहानी को मैं बड़ा नहीं करूंगा नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या है, बैलों से या ट्रैक्टर से खेतों को जोता जाता है और जोत कर क्या करते हैं,
उस फसल को लगाते हैं और धीरे धीरे बड़ा होता है। इसी प्रकार से बड़ा हो ही रहा था। हार्वेस्टिंग मतलब फसल अब होने को है। हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप्स का मतलब ही फसल होता है, लेकिन हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि फसल होने को है और अब हम उसे कुछ दिन में काट लेंगे और पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। फसल एक बार जब किसान फसल को देख रहा था, अपने घर के ऊपर से, पहाड़ी के नीचे उसका खेत था, जब ऊपर से देख रहा था तो फसल एकदम लहलहा रहा है। एक दिन वह फसल लहलहा रहा है और इसी बीच में वो अपनी पत्नी से कहता है कि अरे सब कुछ तो ठीक है, इस बार तो इतनी अच्छी फसल होगी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, भगवान से वह आवाहन करता है, प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट करते हुए कहता है कि भगवान आप ही के भरोसे मैंने इसे लगाया है, अगर आपकी थोड़ी सी शावर हो जाती, थोड़ी सी फुहारा, शावर का मतलब फुहारा होता है, ड्रिजलिंग का मतलब बूंदा बूंद बारिश होती है ना, और डाउन पावर का मतलब मूसलाधार बारिश होता है। 2-3 मीनिंग है, बारिश की बहुत सारी मीनिंग आती है, लेकिन यहां पर हम ज्यादा मीनिंग की डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। डाउन पावर का मतलब होता है कि मूसलाधार बारिश, और ड्रिलिंग का मतलब बूंदा बूंद बारिश, और शावर का मतलब होता है फुहारा वाली बारिश। अगर थोड़ी सी फुहारा मिल जाती तो इस फसल में 4 चांद लगता। ऐसा लेंचो जो है वह प्रिडिक्ट करता है। क्या करता है? ऐसा लेंचो प्रिडिक्ट करता है। कहा जाता है ना कि भगवान दूर नहीं होते हैं, कहा जाता है कि देर होता है पर अंधेर नहीं होता, और भगवान बड़ी जल्दी किसी बात को शायद सुन लेते हैं। यह अभी लेंचो कहा ही था कि कुछ ही देर में बादल थंडरिंग होने लगा, मतलब कड़कने लगी बिजली, थोड़ी हवाएं भी चलने लगी, और इस तरह से लेंचो पूरा खुश हो गया। लेंचो खुशी के मारे, अभी उसकी पत्नी वो खाना के लिए कर ही रही थी कि अभी वो खाना बना रही थी, मतलब, है ना, जिसे आप सफर कह सकते हैं। तो शाम का मौसम था, तो मतलब उसी समय एक तरह से गोधूली कह सकते हैं, मेलंकनी टाइप से, इस टाइप से आया था। और हुआ क्या, कुछ सुनते चलिए कहानी को ध्यान से, जरा समरी में जो बता रहा हूं। हुआ कुछ ऐसा कि जब बारिश की पहली बूंद आई ना, तो बारिश को क्वाइन से तौलने लगा। कहा देखो ये छोटी जो बूंद है ना, ये जो छोटी बूंद है, अरे ये 5 क्वाइंस की तरह है। मतलब बारिश की बूंद को पैसे से तौल रहा था। वो जो बड़ी बूंद है ना, वो 10 क्वाइंस है। मतलब कह रहा था कि ये बूंद जब उस फसल पे पड़ेगी तो मानो ये बूंद नहीं, मेरे लिए क्या है, मानो ये पैसा है। वो क्या कह रही थी कि मानो ये बूंद नहीं, मानो ये मेरे लिए पैसा है। यानी छोटी ड्रॉप्स को क्या कह रहा था कि वो 5 क्वाइंस के बराबर है ना, 5 सेंट्स के बराबर है, 10 सेंट्स के बराबर है, वहां की जो करेंसी है उसके बारे में बताया जा रहा है। ऐसा वो कह रहा है, ऐसा वो प्रेडिक्ट कर रहा है। बहुत खुश है किसान कि चलो मैंने भगवान से आह्वान किया, भगवान ने मेरी बात सुन ली। ठीक है, देखते देखते फसल बहुत तेज हो गई, बहुत तेज हो गई फसल। फसल क्या हो गई, फसल नहीं, मतलब वर्षा बहुत ज्यादा तेज हो गई, बहुत ज्यादा तेज हो गई। इतनी वर्षा कि देखते देखते पूरा ओला वृष्टि, हेल स्टोन्स हो गया, यानी ओले पड़ने लगे। देखते देखते पूरी फसल जो है एकदम हरी भरी फसल, मानो उस नमक जैसे उजला होता है ना, कोई नमक बिछा दिया हो, मानो पूरी फसल जो है पूरी एरिया में सब जगह एकदम व्हाइट पड़ गया, एकदम फसल जो है ढक गया। इतनी हेल स्टोन्स हुई, इतनी ओला वृष्टि हुई। देखते देखते लेंचो माथे पे हाथ रख देता है और कहता है कि भगवान, मैंने तो आपसे थोड़ा सा फुहारा मांगा था, आपने ये क्या कर दिया। भगवान, आपने मेरे साथ गलती करा है, ये ठीक नहीं करा। एकदम रोते रोते क्या कहे, एकदम परेशान हो गया, है ना, एकदम क्या बताया जाए, मानो जैसे उस पर विपत्ति। सारी बातें उसे याद आने लगी कि मैंने एकदम बैल की तरह काम किया है। जैसे एक, यहां पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है ना, कह रहा कि जैसे एक बैल काम करता है वैसे मैंने काम किया है इसमें। और कहता है भगवान, तूने अच्छा नहीं किया, सच में तूने ये अच्छा नहीं किया। भगवान, मैंने तो आपसे सिर्फ और सिर्फ फुहारा मांगा था, आपने ये क्या दे दिया। भगवान, ये आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल आपने अच्छा नहीं किया।
भगवान से कहता है, भगवान मैं ये तेरे भरोसे में फसल लगाया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे ये फसल लगाया था, मैंने किसी और के भरोसे नहीं। और ये फसल लगाने में मेरा परिवार कहां जाएगा? मेरी परिवार की भूखमरी जो हो गई है, हम लोग भूख से मर जाएंगे सब क्या? भगवान आपसे सिर्फ उम्मीद है, आपसे ही उम्मीद है। भगवान इसे मुझे फसल लगाने में 100 पैसोज खत्म हुए हैं। कितने पैसोज करेंसी है वहां की, है ना? पैसोज खत्म हुए हैं। उस पैसोज, मुझे वो पैसोज चाहिए, पैसा नहीं पैसोज, पैसोज जो है करेंसी है ना, लैटिन अमेरिका की करेंसी। पैसोज इज द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। कहा कि मुझे वो चाहिए। फाइनली किसान बैठने वाला नहीं था, पढ़ा लिखा किसान है भाई, है ना? वो हम लोगों के गांव वाले जैसे किसान नहीं है। किसान का मतलब लोगों के मन में यही होता है, बहुत से लोगों का कहना है कि किसान का मतलब होता है कि मतलब इलिटरेट पर्सन, उसे कुछ नहीं जानता। मतलब किसान बोलो तो ऐसे लोग इग्नोर करेगा जैसे। लेकिन देख लेना, इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई है तो हमारे लिए अन्नदाता है। आप अगर डीएम हो, एसपी हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब किसान ही नहीं रहेगा, अन्नदाता ही नहीं रहेगा, तो आपके पास क्या आप पैसा खाओगे थाली में? इसलिए किसान, आज के बाद और भी गर्व करने की बात है कि अगर आप किसान के बेटे हो, अगर आप किसान हो और किसानी करते हो, तो इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है। और वो प्रोफेशन बिल्कुल तुच्छ नहीं है, लोगों के मन में इसकी गलत मीनिंग चली जाती है। लेकिन वो किसान पढ़ा लिखा था। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कहानी। किसान ने कहा कि हम भगवान को पत्र लिखेंगे। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको कि सर, भगवान को कोई पत्र कैसे लिख सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? भगवान को कोई पत्र कैसे लिख सकता है? लेकिन लैंचो कैन राइट टू गॉड। लैंचो लिख सकता है भगवान को पत्र। और उसने जल्दी से पोस्ट ऑफिस गया और एक लिफाफा लाया, एनवेलप जो प्रक्रिया होती है, उस पर लिखा, भगवान आप तो जानते हो ना, लेटर में कुछ ऐसा ही लिख रहा होगा, है ना? भगवान, मैं लैंचो, मेरा परिवार, आप तो जानते हो ना कि आपके भरोसे ही मैंने फसल लगाया था। भगवान ये क्या हो गया? मुझे ये पैसों चाहिए। वह लिख करके जहां पे डालने की प्रक्रिया होती है उसने डाल दिया। जब पोस्टमैन जो होता है वो डाकिया जब आया, है ना, वो निकाला तो देखा कि साइन किया हुआ था लैंचो, भगवान के नाम टू, लेटर टू गॉड। उसने देखा और कहा कि अरे ये कैसे? उससे पहले हंसा, एकदम पूरा हंसा, खूब हंसा, जितना हंसना था उतना हंसा। लेकिन जैसे ये लेटर पोस्टमास्टर के पास पहुंचा, जो उसका हेड होता है ना, पोस्टमास्टर के पास पहुंचा तो कुछ देर पहले तो वो भी थोड़ा हंसा, लेकिन पूरे गिगलिंग हो रही थी, सब लोग एकदम खिलखिला कर हंस रहे थे, ठहाके मार कर हंस रहे थे एकदम। लेकिन कुछ ही देर में पूरा वो ऑफिस सन्नाटा पड़ गया, मानो जैसे मातम हो गया। हुआ क्या था? हुआ कुछ ऐसा था कि जब उसने पढ़ा तो कहा कि ये किसी की विश्वास है, ये किसी का विश्वास है, ये किसी का ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आज के बाद कोई भी भगवान पे ट्रस्ट करना बंद कर देगा। ये सवाल ट्रस्ट का है, ये सवाल विश्वास का है, इसलिए टूटना नहीं चाहिए। कोई इतना दीवाना कैसे हो सकता है? कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? लेकिन कोई पागल था जिसका नाम था लैंचो। इतना पागल तो कोई अपनी प्रेमी प्रेमिका की यादों में पागल नहीं होता है, और नहीं तो प्रेम का प्रेमी की यादों में पागल होता है। इतना अपार। जब उसने कहा तो कहा कि देखो, एक चैरिटी के तौर पे, एक चैरिटी के तौर पे, एक फाउंडेशन के तौर पे, एक फंड के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको पैसा दिया जाए भगवान के रूप, भगवान ना सही लेकिन भगवान के रूप में, भगवान के लिए, कि ताकि इस किसान का, कोई भी किसान का जो इतने वर्षों, इतने दिनों तक जो इस पर विश्वास करके लिखता है, चाहे विश्वास जो किया है उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। फाइनली सभी लोगों ने पैसे अरेंज किया, सभी लोगों ने फाइनली क्या किया? पैसे अरेंज किया। और पैसे अरेंज करने के बाद उसने क्या किया पता है? लेकर आया और कहा कि ये 70 टोटल पैसों जब जमा किए, पोस्टमास्टर कुछ अपने पेमेंट का ज्यादा दिया, बाकी सभी लोगों को कहा, इस तरह से
70 पैसोज यानी 70 पेसोज जमा हो पाए और उसको लिफाफे में डाल दिया। लिफाफे में डालने के बाद वो दे दिया। पोस्टमास्टर जब वहां जमा करवा दिया तो उसके बाद जब वो आते हैं तो देखा, जैसे उसने देखा कि मेरे नाम का पत्र आया है, भगवान उसमें साइन जो किया, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उस पे जो साइन किया गया था वो भगवान का किया गया था। किसका किया गया था? भगवान का किया गया था उस पे साइन, है ना। साइन सिग्नेचर करना रहता है ना कि कहां। लेंचो बहुत खुश था। लेंचो वाज टू हैप्पी, बट व्हेन ही ओपनड द लेटर, he was so disappointed. How? Why? Because he counted the note. He found only 70 pesos. Only 70 pesos. He was so disappointed. कहा भगवान मुझे पता है भगवान, आपने टोटल 100 पैसों भेजे हो। ये जो लोग हैं ना, ये ऑफिस वाले, पोस्टमास्टर वाले, ये लोग सारे क्रूक्स लोग हैं, ये सारे धोखेबाज लोग हैं, ये सारे बदमाश लोग हैं। मुझे पता है इन्हीं लोगों ने पैसे रख लिया। हाय रे हाय समैया के खेल है, गजबे है विधाता, ये तो समैया के खेल है। हुआ कुछ ऐसा कि फिर से उसने कहा भगवान इस बार जो है ना पोस्टमास्टर के थ्रू नहीं, इस बार मुझे डायरेक्ट एक फिर लेटर लिखा और कहा इस बार इन लोग के थ्रू मत भेजना, मुझे डायरेक्ट पैसेज भेजना, जो मेरे रिमेनिंग पैसेज हो, जो मेरे बचे हुए पैसे हों। मैंने आपसे 100 पैसेज मांगा था लेकिन इस बार कोई लेटर नहीं आया। क्यों लेटर नहीं आया? क्योंकि अब जो है उसका भगवान पर से विश्वास, यानी उसका विश्वास में खोट था, यानी विश्वास उसका टूट चुका था। जब तक उस किसान को विश्वास था कुछ न कुछ भगवान तो नहीं सही लेकिन भगवान के रूप में किसी ने दे दिया। तो ये थी कहानी एक पगले किसान की। पागल नहीं मतलब दीवाना था उस विश्वास के प्रति। तो कहा जाता है आंसर आपको लिखना है कि सचमुच में उसे पैसेज मिले, तो कहोगे कि हां पैसेज मिले। क्या उसका विश्वास टूट गया? बिल्कुल नहीं, उसका विश्वास नहीं टूटा। यही था ए लेटर टू गॉड। यहीं से नाम चैप्टर का पढ़ा, ए लेटर टू गॉड। क्या चैप्टर का नाम पढ़ा? ए लेटर टू गॉड, जिसे एक बेहतरीन राइटर जीएल फिएंटेस ने लिखा है ना। चलिए आइए इस कहानी को और विस्तार से हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। इस कहानी की विस्तार से चर्चा की जाए। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इस कहानी को। देखिए ये समरी थी कहानी की बच्चों। ये क्या थी कहानी की? कहानी की समरी थी जिसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब कहानी का थोड़ा सा लाइन मीनिंग के साथ सुनिए कहानी क्या है बिफोर यू रीड। देखिए फेथ का मतलब विश्वास होता है। क्या होता है? फेथ का मतलब विश्वास। एकदम मीनिंग के साथ एक एक पढ़ते चलिए। माउंटेन्स का मतलब आप जानते हैं पर्वत। कहा गया कि देश से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहा कि अगर विश्वास हो तो पर्वतों को हिलाया जा सकता है, पर्वतों को मोड़ा जा सकता है। सच बात है और यही तो हुआ, बानो यही तो हुआ। क्या कोई भला भगवान के नाम का पत्र आता है? नहीं आता है ना, नहीं आता है ना। तो इसकी हिंदी यही है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, है ना। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलीगेटली पजेज, है ना। कह रहा है कि ये स्टोरी में बताया गया है। क्या बताया गया है? विस्तार रूप से बताया गया है, व्याख्या की गई है कि विश्वास क्या होता है। देखो यही कहानी है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है। हु का मतलब यहां पर जो एक पत्र को क्या करता है? लिखता है। क्रॉप्स आर रूइंड, जिसका फसल बर्बाद हो गया है। रूइंड का मतलब क्या होता है बेटा? बर्बाद करना, है ना। बर्बाद करना, रूइंड का मतलब बर्बाद करना, जिसकी फसल क्या हो गई है। आस्किंग 100 पेसोज। कितने पेसोज मांगता है बेटा? ये पैसा नहीं है, पेसोज है। पेसोज इज द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। क्या होता है? पेसोज एक लैटिन अमेरिका का करेंसी है। डज लेंचो लेटर रिच गॉड? क्या सच में लेंचो का लेटर उसके पास पहुंचता है?
तो आंसर तो अभी आपको देना होगा, लिखो कमेंट में भर भर के, आज दिखा दो कि प्रिंस सर जिस एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं ये कम नहीं होने देंगे गुरुजी, है ना। तो यही है, डज गॉड सेंड हिम टू मनी, क्या सच में भगवान उसे पैसे भेजता है? तो लिखना कि हाँ, भगवान को लेटर भी पहुंचता है और पैसे भी भेजता है। भगवान तो नहीं, लेकिन उसके रूप में उसके विश्वास को ना टूटे उसके लिए पोस्टमास्टर ने यानी पोस्टमैन वालों ने अरेंज करके अपने वेतन की सैलरी कुछ काट करके 70 पैसे दे करके जरूर भेज दिया, है ना। थिंक व्हाट यू आंसर दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। आइए स्टोरी को कंटिन्यू किया जाए, है ना। यही कहानी है जो हम पढ़ पढ़ के आपको बताएंगे बच्चों। चलिए ये देखिए, ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये जो मेरे प्यारे साथियों, ये जो दिया गया है, ये दिया गया कि देखो कैसे कैसे मनी ऑर्डर होता है, कैसे कैसे जाता है, उसको लेकर के दिया गया है ना। उसी को देखो, ये काउंटर फाइल, चूंकि विदेश में ये नहीं चलता है रसीद, ठीक है ना, तो विदेशी स्टोरी है ना, तो यहाँ पर उसकी मीनिंग देने की कोशिश की गई है। तो ये काउंटर फाइल का मतलब होता है रसीद, याद रखना, एक नया मीनिंग सीख लो, है ना। ऐसे बेसिकली रसीद हम लोगों के भाषा का है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो विदेशों में नहीं चला करती हैं। जैसे एक बार किसी ने हमसे पूछा, कि सर समोसे का मीनिंग क्या होता है? तो समोसे की कोई मीनिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ खाने पीने चीजों की मीनिंग नहीं होती, जो कि हम लोग क्या। उसी प्रकार से यहाँ पर काउंटर फाइल, काउंटर है, काउंटर फाइल का मतलब होता है रसीद। ये हम लोगों के यहाँ का तो नहीं है, लेकिन वही चीज है जो पहले से दिखाई गई है। तो ये काउंटर फाइल है। क्या है बच्चों? ये काउंटर फाइल है। काउंटर फाइल का मतलब होता है रसीद। आइए इसी प्रकार से देखिए कैसे भेजा जा रहा है मनी ऑर्डर, मतलब उसके तरीके से लेटर लिखा गया, वो फॉर्म दिया गया है कि लेंचो ने इसी फॉर्म तरीके से लिखा था, है ना, उसी के बारे में बताया गया है। आइए बच्चों, हम यहां आपको दिखाते हैं एक शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर से आइए, समरी तो हम लोगों ने खत्म कर लिया। देखिए, यही वो मैं कहानी जो कहने वाला था, वही वो कहानी है ना। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली। कहा एक घर था। क्या था? एक ही घर था। सेट, है ना, ऑन द क्रेस्ट। सेट का मतलब बैठा हुआ था, मतलब क्रेस्ट का मतलब वो जो टॉप वाला एरिया है। किस एरिया की बात कर रहा है बेटा? टॉप वाला एरिया। टॉप मतलब कि जो क्रेस्ट का मतलब जो ऊंचली, यानी कहने का मतलब था घर तो उसका जो था, देखिए ध्यान से, लो हिल मतलब पहाड़ी था, लो हिल नीचे वाली पहाड़ी थी, लेकिन नीचे पहाड़ी के, ध्यान से समझिए, लो हिल मतलब नीचे पहाड़ी तो थी, लेकिन नीचे पहाड़ी के क्रेस्ट मतलब टॉप वाला एरिया में उसका घर। मतलब कहने का मतलब पहाड़ी नीचे है, मतलब बहुत बड़ा पहाड़ नहीं था, लेकिन उसी पहाड़ पे उसके ऊपरे क्रेस्ट पे उसका मकान था, बैठा हुआ मकान था, है ना प्यारे साथियों। उसी के बारे में देखिए, कह रहा है कि कुर्सी जहां से उसे अपना पका हुआ फसल, है ना, रिवर वो नदियां, फ्लावर्स, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब फसल अभी तैयार होने को है, मतलब अब तैयार हो ही गया लगभग, थोड़ा बहुत उसे फुहारा मिल जाए तो फसल में 4 चन लग जाए, उसी समय वो हार्वेस्ट की बात की जा रही है ना, वही हार्वेस्ट, है ना, हार्वेस्ट के बारे में। ऐसे क्रॉप्स का मतलब ही फसल होता है। चलिए, तो वही फसल अब थोड़ी थोड़ी कहता है कि अर्थ नीडेड बाय, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इस फसल को क्या थी? थोड़ी सी शॉवर, थोड़ी सी फुहारा की जरूरत थी, थोड़ी सी डाउन पावर। मूसला कहा जाता है कि पृथ्वी को क्या चाहिए, जमीन को क्या चाहिए? बारिश चाहिए, है ना। लेकिन कहा कि डाउन पावर, या तो मतलब मूसलाधार बारिश हो जाए, या तो हल्का फुल्का फुहारा भी मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनिंग देखते चलना मेरे छात्रों, है ना। डाउन पावर का मतलब ही मैंने बताया, मूसलाधार बारिश, है ना, या फिर शॉवर का मतलब फुहारा। द थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली, है ना, intimately had known nothing else see the sky towards the north east, है ना। वो पूरब की तरफ मुंह करके क्या देखो, क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है लेंचो। आइए प्यारे साथियों, हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ठीक है ना। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अरे वुमेन का मतलब अपनी औरत के बारे में कहा है। किसके बारे में कहा है? अपनी औरत के बारे में कहा है। क्या कहा है अपनी औरत के बारे में? कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अरे हम लोग सचमुच में अब क्या पाने वाले हैं? पानी पाने वाले हैं, है ना। यस गॉड विलिंग्स, भगवान की इच्छा हुई ना। विलिंग का मतलब क्या? इच्छा। थोड़ा लिखूंगा ना बेटा तो लेट हो जाएगा, बोलते चलूंगा मीनिंग, है ना। कह रहा कि अब भगवान की इच्छा हो, द ओल्डर बॉयज, उनके मतलब ओल्डर बॉयज मतलब जो उनके बड़े लड़के थे उसके बारे में कहा जा रहा है। वर वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे? खेत में काम। किसान, जैसे मैं भी एक किसान का बेटा हूं,
मेरे पिताजी किसान हैं, कई बार मैं भी घर जाता हूं तो थोड़ा बहुत काम हाथ बटा देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसी प्रकार उसके जो बड़े लड़के थे थोड़े, वो भी खेतों में काम कर रहे थे। छोटे लड़के अक्सर जो होते घरों में, उसको बड़ा हमर बबुआ न है, उसको क्या होता है थोड़ा बहुत है जो, वो बबुआ को क्या किया जाता है, वो बबुआ को क्या किया जाता है, वो थोड़े बहुत बबुआ को क्या किया जाता है, रिलीफ दिया जाता है ना। उसी प्रकार से उसको खेल रहे थे, मस्ती में थे कि चलो हमारे लिए तो हमारे पापा और भैया है ना, है। देव कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। कहा कि अभी समय भोजन का हो रहा था, है ना, या तो शाम का मौसम होता है, तो शाम के मौसम में उधर के टाइप से सफर के कह सकते हैं, या फिर है ना, इसमें बताया गया है। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी। क्या होता है बेटा, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी। याद रखना मीनिंग, है ना, मैं बोलता हूं उसको लिख लेना, है ना। प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी। उसने भविष्यवाणी किया कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, जानते हो जो बड़े वाले मतलब होंगे, जो बारिश की बड़ी वाली बूंद होगी ना, बिगिन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching, the air was fresh and sweet। कहा कि लगता है ना कि बड़ी बारिश होने वाली, देखो ना हवाएं एकदम साफ है, मेलंकोली डार्क से, अब लगता है वर्षा हो चला अब होने को है, ऐसा वो प्रिडिक्ट कर रहा है ना। ठीक है, इस तरह से दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन। और कहा ना कि जो बड़े ड्रॉप्स होंगे, देखो यहां पर मैंने बताया है, एक मेटाफर का इस्तेमाल किया है राइटर ने, बड़ा जबरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल किया राइटर ने बच्चों। वो देखिए कैसे राइटर ने बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया मेटाफर का। देखिए मेटाफर का इस्तेमाल कैसे किया है, क्या कहा, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं इसे लिख देता हूं थोड़ा। राइटर ने देखो क्या लिखा है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, यानी कि एक बारिश की बूंद पैसे से कैसे तुलना की जा सकती है, हाउ इज दिस पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, यू कांट कंपेयर, है ना, आप नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर राइटर ने सही मीनिंग निकालने के लिए, उस भाषा को समझाने के लिए, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स कहा कि यहां पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया कि जो बड़े वाली वर्षों की, जो बड़ा वर्षा का बूंद होगा ना, वो कैसा होगा, 10 सेंट्स के बराबर होगा। और लिटिल वंस मतलब छोटा वाला जो होगा वो 5 होगा, है ना, 5 सेंट्स के बराबर होगा। पूछेगा 10 सेंट्स बिग ड्रॉप्स और 5 सेंट्स है ना छोटा वाला ड्रॉप, ऐसा कहा गया है। वो कहावत है, मैया होने से पहले झुनझुना लेकर हम तैयार होते हैं, वही वाला बात था। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड था। क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था, अपने आप में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था, है ना। आगे देखिए मेरे प्यारे साथियों, कहा बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड, तभी एक अचानक सी एकदम मजबूत हवा, है ना, टू ब्लो बहने लगा, रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, और देखते देखते ये खुशी मातम में छा गई। एकदम जैसे लग रहा था कि अब कहा करे, अरे बाप रे, एकदम ये खुशी क्या हो गई, मातम में छा गई। ये खुशी क्या हो गई, मातम में छा गई। सर कैसे कह रहे हो, व्हाई आर यू सेइंग, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। यस आई एम सेइंग दैट बिकॉज रेन जो था, वो वर्षा जो थी, एकदम शॉवर क्या, फुहारा तो छोड़ दो, डाउन पार में बदल गया, एकदम मतलब मूसलाधार बारिश में बदल गई, है ना। ऐसा होने लगा, देख लीजिए, कह रहा है कि सिल्वर क्वाइंस द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन आउट द टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स, है ना। मान लो देखो क्या कह रहा है, वो जो मोती है ना, जो फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पर जो टू कलेक्ट है, जैसे देखता है गांव में होती रहती है, वो वर्षा होती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि बाहर निकल जाते हैं, तरह से बच्चे तो बड़ी खुश हैं, है ना। इट इज रियली गेटिंग ए बैड नाउ, अब कहता है कि सचमुच में ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या है, दुर्भाग्य की बात है ना। हे भगवान अब तो रुक जा, एकदम लेंचो जो, भगवान अब तो रुक जा, अब कितना बर्बाद करेगा, अब छोड़ दे, इतना मैंने पानी नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फुहारा मांगा था भगवान। इसी तरह से किसान मानो एकदम बेसहारा हो गया है, असहाय हो गया है ना, टोटली डिस्ट्रॉयड। देखो कह रहा है कि
इतना मतलब मैंने बताया था आपको स्टोरी में ही कि फील्ड जो है एकदम व्हाइट हो गया, मानो जैसे कोई नमक छिड़क दिया हो। क्या कर दिया हो? कोई नमक का बोरा ला करके जैसे खेतों को, उन घरों को जैसे कोई छिड़क दिया हो, जैसे कोई पटा दिया हो, वैसी एकदम उजला उजला हो गया। जो अभी तक फसल हरी भरी दिख रही थी वो एकदम उजला उजला हो गया। हाय रे हाय, हाय रे हाय, समैया टूटल। द फ्लावर्स वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट्स, है ना। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद द सैडनेस विथ द स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब आंधी। हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, सेड टू द सन्स। अब कुछ देर में वर्षा रुकी और वह खेतों के बीचों बीच चला गया। खेतों के बीचों बीच चला गया, है ना। खेतों के बीचों बीच चला गया। रंजन से थोड़ा सा आइएगा, थोड़ा सा वो रोल करना, आइए थोड़ा सा। खेतों के बीचों बीच चला गया। कौन? लेंचो। आप आइए ना। हाँ, खेतों के बीचों बीच चला गया। किसान जो है, ये जो किसान है ना, खेतों के बीचों बीच चला गया और देखो अपने बेटे से कहता है, बेटा ऐसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए, आइए मैं लेंचो, और ये हमारे सर हैं लेकिन मैं इनको अभी एक रोल के लिए लाया हूं। अपने बेटे से कहता है कि जानते हो बेटा, क्या पापा जानते हो, इतना बर्बादी तो अगर टिड्डा भी लग जाता ना, टिड्डा का झुंड भी लग जाता ना, तो इतना बर्बादी नहीं होता। और वो रोने, क्योंकि किसान किस पे भरोसा करता है? अपने बेटे पे भरोसा। वो किसान किस पे भरोसा करता है? भगवान पे। और वह बेटे पर, बेटे के कंधों पे हाथ रख करके, ये हर पिता की स्थिति है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेंचो की स्थिति नहीं है, ये बताई गई है इस चैप्टर में। ये बताई गई इस चैप्टर में। समझना पड़ेगा, लिटरेचर एक इमोशंस है कि ये हर पिता ही नहीं, ये हर किसान का इमोशंस होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ विश्वास होता है तो उसके वो अपने फसल पे विश्वास करता है। और वो फसल किसके? भगवान पे भरोसा करता है। और उसको उसी पे भरोसा था, उसी भगवान से अपनी यातनाएं, अपनी पीड़ा, अपनी दर्द लेकर के उस फील्ड में खड़ा है और अपने बेटे से डिस्कस कर रहा है ना। बड़ा ही भावुक कर देना। कहता है, देखो यहां पर लिखा है, मीनिंग समझिए बेटा। कहता है ये प्लेग ऑफ लुक्स, है ना। कहता है कि अगर टिड्डा का झुंड भी लग जाता ना तो इतना नहीं खाता, मतलब इतना सफाचट नहीं कर देता, कम से कम थोड़ा बहुत तो छोड़ ही देता, जिससे हम ज्यादा पैसा नहीं कमाते, कम से कम खाने के लिए अन्न तो बच जाता। बेच नहीं पाते, ज्यादा नहीं हो पाता, लेकिन उससे भी स्थिति खराब है। देख रहे हो किससे कंपेयर किया गया है? हाँ बच्चों, यही देखो, यही लेंचो साहब है हमारे, यही लेंचो साहब है हमारे, है ना, यही लेंचो साहब है हमारे। और देखिए क्या कहते हैं आगे, दे हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। कहा अब हम लोगों के पास कोई कॉर्न नहीं है, कोई मक्का नहीं है। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल, कहा ये जो रात थी ना मेरे लिए बड़े ही सॉरोफुल, बड़े ही दर्दनाक, बड़ा ही उदासीन भरा रात था। भगवान करे ऐसी रात ना आए, है ना। करा ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब हमारे वर्क का मतलब कुछ नहीं रहा। देयर नो हु कैन हेल्प अस, हमें कौन मदद करेगा? हेल्प अस, देख रहे हो वैसी वॉइस में करा, हमें कौन मदद करेगा? वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे, हो सकता है तो भूखे मर भी जाएं। हाय रे हाय, बड़ा स्थिति खराब है। देखो इसीलिए मैं कहता हूं तुम लोगों से, इसीलिए कहता हूं कि किसान के बेटे हो, याद रखना, पढ़ाई पे फोकस करना, क्योंकि एक पिता का सिर्फ और सिर्फ वो कितने मेहनत करके, वो भगवान पे भरोसा करके फसल उपजात करके तुम्हें पैसे भेजते हैं, और तुम यहां क्या करते हो तुम जानते हो। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी? तो उसे एक अच्छे फसल की आशा, है ना। चलिए क्वेश्चन आंसर कहता कि आगे देखिए, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट करता है ना। हाउ डिड रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड्स, जब वो वर्षा बदलती है यानी वर्षा खत्म होती है तो फील्ड में जाकर क्या कहता है? अभी मैंने बताया आपको कि फील्ड में जाकर वो क्या कहता है, कहता है भगवान तेरे भरोसे था। कहानी में तो उल्टा हो गया, क्या पता भगवान के भरोसे आप बैठे हो, भगवान तेरे भरोसे बैठा, है ना।
देखिए, बट द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, लॉनली। क्या होता है? सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, लोनली, 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 समझ रहे हो ना? सोलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला, लोनली होता है। क्या होता है? लोनली होता है, यानी अकेलापन। अब बिल्कुल वह अकेलापन हो गया, है ना? हाउस इन द मिडिल ऑफ वैल्यू, और ऐसे भी उसका जो घर था वैली में, घाटी में, वो अकेला था। देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, और वह उसकी अंतिम, उसका घर, वहां कोई दूसरा पड़ोसी था ही नहीं, है ना? वहां कोई पड़ोसी नहीं था। देयर वेयर नो नेबरहुड हु विल हेल्प हिम, उसे कौन मदद करता? अरे प्रिंस को बुला लेता, मैं मदद कर देता, लेकिन तो वहां प्रिंस कहां से जाते, है ना? वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं था। उसने कहा, इस वैली में, इस घाटी में तो कोई है भी नहीं, मुझे कौन मदद करेगा, मुझे कौन मदद करेगा? ऐसा उन्होंने कहा। डोंट बी अपसेट इवन दो सिम्स टू लाइक, लेकिन कोई बात नहीं, टोटल लॉस हो गया है ना? नो डाइज हंगर, इस बार तो हम लोग मानो इसी तरह से भूखे। लेकिन बच्चों, इसी प्रकार से क्या हुआ? कहा जाता है ना कि जमीर, उसके अंदर से एक जमीर थी, एक था कि हमें मदद मिलेगी। उसने फाइनली ही डिसाइडेड कि आई विल लेटर टू गॉड, मैं भगवान को पत्र लिखूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं उनके भरोसे था, उनकी वजह से ये फसल बर्बाद हुई है। फाइनली उसने क्या किया? फसल लेटर लिख दिया, मेल कह लो, लेटर कह लो, है ना? उसने एक मेल लिखा और भगवान से उसने 100 पैसों की मांग की। उसके भगवान ने वह एनवेलप वहां डाल दिया और उसके बाद से वहां पर वह स्टांप लगा करके मेल बॉक्स में मेल कर दिया, ठीक है ना? वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उसके एक एम्प्लॉय जो थे, मतलब उस पोस्टमास्टर के एक एम्प्लॉय जो थे, है ना, who was a postman and also at the post office went to his boss। सब लोग गया, इस लेटर को लेकर के मैंने कहानी बताया, हंसने लगा सब लोग, कहा अरे ये कोई कैसे हो सकता है कोई पत्र। लेकिन फाइनली जब वो पढ़ा तो देखा कि एक मोटा आदमी था, यानी वो पोस्टमास्टर के बारे में बताया जा रहा है। वो देखा तो कहा कि अरे इसमें हंसने की बात नहीं है, ये किसी का फेथ है, ये विश्वास है, इतना बड़ा विश्वास। देखो, व्हाट फेथ, आई विश देख रहे हो ना? सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट का सवाल है। जब आई विश लग जाता है ना, तो आई के साथ प्लूरल वर्ब आते हैं, देख रहे हो? हेड लगाया गया है ना? हाँ, ध्यान रखिए, है ना? जब आई विश लग जाता है तो उसके साथ आई विश हो गया, है ना? दो हो गया, इस तरह से इफ हो गया तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लेता है। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कितना अच्छा यूज किया गया है यहाँ, है ना? इन ऑर्डर नॉट टू शेक विद द राइटर्स फेथ, है ना? बट वेन ओपन, जब वो खोला तो देखा क्या, जब इम्प्लाई तो उसे डाल दिया, तो सैलरी के रूप में, मैंने कहानी बताया आपको कि सैलरी के रूप में सब लोग जो है अपने अपने तरीके से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उसमें देखो यहां पर बताया गया सिग्नेचर गॉड का सिग्नेचर कर दिया, है ना? जब फॉलोइंग संडे केम टू द बीट अर्लियर एज यूजुअल टू आस्क वाज ए लेटर फ्रॉम हिम, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड। पोस्टमैन ने, कितने लोगों को मैंने देखा है, देखो सच्चाई चीज जानना चाहिए, मैं यही कहूंगा, तो कुछ लोग मुझे ट्रोल कर सकते हैं। कितना लोगों ने बता दिया कि पोस्टमैन ने आकर के उस लेटर को देखा था। पोस्टमैन नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट। उसकी संतुष्टि के लिए पोस्टमैन ने खुद उसको दिया। किसको दिया? उस लेंचो को, है ना? लुक्ड ऑन हिज ऑफिस। हाँ, लेंचो शोड नॉट टू स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। वो बहुत खुश था क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस था कि पूरे पैसे मुझे मिलेंगे। लेकिन यहां पर एक कॉन्फिडेंस जो है उनकी उदासी में बदल गई। उसको मात्र 70 पैसोज ही थे और 70 पैसोज होने की वजह से उसने भगवान को फिर एक बार पत्र लिखा। देखो यहाँ पर बच्चों, उसने फिर एक बार पत्र लिखा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। और यहीं पर तो उन लोग कहा कि ये जो है, ये लोग जो हैं, है ना, इंप्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। मानो यहाँ पर जो लोग हैं इंप्लाइज जो हैं वो क्रुक्स हैं। क्रुक्स का मतलब बदमाश लोग हैं। इन्हीं लोगों ने पैसे रख लिया होगा, इन्हीं लोगों ने, क्योंकि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, इस बार मुझे ना खुद से पैसे भेजना, लेकिन दोबारा कोई पैसे नहीं आया। यहीं पर कहानी खत्म हो गई। ये कहानी एक मैसेज छोड़कर जाती है कि जब तक आपके अंदर ट्रस्ट है, जब किसी पे आप ट्रस्ट करते हो, तो दुनिया की हर चीज नामुमकिन मुमकिन बनाई जा सकती है। ये इस कहानी में बताई गई है, एक तरीके से बताया गया है। तो ये बात था, यही था ए लेटर टू गॉड। तो बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, कह दो कि एकदम आ जाओ इस चैनल पे और एकदम जमकर कमेंट करो। आपका कोई सुझाव हो तो दो, अगर कुछ बदलने की जरूरत होगी तो हम बदलेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों। हमारी मुलाकात अब किसी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर मेरे प्यारे साथियों।